अब ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट में ऑलरेडी जेल में थे, अभी तो आए थे चुनाव में भी। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो परमिशन लेके कोर्ट से वो आए थे वोट डालने के। अभी कुछ तय नहीं है, इतना मैं बताता हूँ कि वो हम लोग बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे 25 से 30, फिर से 30 आप लोग का स्कूल वो कंटिन्यू है। उनका मार्गदर्शन, उनका डायरेक्शन, उनका सुझाव। नमस्ते, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष। जनता दल यूनाइटेड के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी कि 19 मार्च को बाकायदा अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि खुद मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह पर संजय झा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने 2 सेट में अनिल हेगड़े जो कि जेडीयू के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके समक्ष उन्होंने 2 सेट में उनका नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा आपको बता दें कि 22 मार्च को नामांकन की आखिरी तिथि तय की गई है, यानी कि अगर 22 मार्च तक कोई दूसरा प्रत्याशी अगर नामांकन दाखिल करने नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि नीतीश कुमार का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। इसके अलावा 23 को स्क्रूटनी और 24 तारीख को नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर दूसरा प्रत्याशी आता है, जिसकी संभावनाएं बेहद कम है, तो ऐसी परिस्थिति में 27 तारीख को मतदान की तिथि तय की गई है। तो कुल मिलाकर के एक बार ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार फिर एक बार पुनः राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के, माफ कीजिएगा, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य वो पहले ही चुने गए हैं और जो कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार अब राजनीति में कमजोर पड़ते जा रहे हैं, कुल मिलाकर के जेडीयू दिखाना चाहती है कि अभी भी नीतीश कुमार के भरोसे ही बिहार की सियासत चलेगी। इसके अलावा संजय झा ने क्या कुछ कहा है मीडिया को संबोधित करते हुए, अनंत सिंह के बारे में उन्होंने बड़ा बयान दिया है और निशांत कुमार के बारे में उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया है कि आने वाले समय में वो पार्टी और सरकार दोनों में ही बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे। तो ये वीडियो देखिए संजय झा का। संजय झा सर लाइव है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जेडीयू के एमएलए जो अनंत सिंह थे, जेल में बंद थे, उनको इस मामले में जमानत मिल गई है, जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अब ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट में ऑलरेडी जेल में थे, अभी तो आए थे चुनाव में भी। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है तो परमिशन लेके कोर्ट से वो आए थे वोट डालने के, और मामला न्यायालय में था, सब जुडिस था। कोर्ट ने उनको जमानत दिया है, बिल्कुल कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही सारा प्रक्रिया करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा कर रहे हैं, 26 तक उनका यात्रा है। उन्होंने समृद्धि यात्रा शुरू किया और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि जितना यात्रा वो किए हैं, हर एक यात्रा पर उनका टोटल मूवमेंट, उसको अगर ठीक से कोई देखे, और यात्रा तब से कर रहे हैं जब मुख्यमंत्री नहीं थे। उससे पहले उन्होंने एक न्याय यात्रा किया था जब बिहार में राष्ट्रपति शासन हो गया था, को लेकर 2004 में 5 के फरवरी में चुनाव हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन हो गया। उसके बाद मई में या अप्रैल से शुरू किया था 2005 को, और वो राष्ट्रपति साहब उस समय न्याय यात्रा से, और जब सरकार बनाए शायद ही कोई साल होगा जिसको यात्रा नहीं की, और उसका एक प्रभाव पड़ा जब मुख्यमंत्री खुद जमीन पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं काम को देखने के लिए, तो सारा प्रशासन रहता है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट ग्राउंड पे होता है। मुझे लगता है कि बिहार में बहुत सारा काम जो आप देखे हैं जमीन पर, उसमें एक बहुत बड़ा कारण मुख्यमंत्री का खुद यात्रा करके ऑन स्पॉट चीज़ों को देखना था। और अभी भी वो रिजल्ट हुआ, अभी तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। अभी तो नवंबर में चुनाव हुआ, अब फिर वो यात्रा शुरू कर दी। सर नीतीश जी चूंकि राज्यसभा आ रहे हो, क्या ये लोग कह रहे हैं कि क्या ये तय हम मान लें कि बीजेपी का सीएम बनेगा, या अभी ये तय नहीं? अभी कुछ तय नहीं है, इतना मैं बताता हूँ कि जो भी सरकार बनेगा, हम लोगों ने टाइम एंड कहा है, नीतीश जी अगर यहाँ आ रहे हैं तो वो सिर्फ हाउस के समय, हाउस का जो काम है पार्लियामेंट का, उतना ही समय के लिए वो दिल्ली में रहेंगे। वो रेस्ट समय उनका, हाउस तो पूरे साल में 25% दिन होता है, 2-2.5 महीना, रेस्ट समय उनका बिहार में ही रहेगा। और यहाँ भी जो आ रहे हैं या आएंगे, तो एक बड़ा वॉइस बिहार के काम का सेंटर में भी और पार्लियामेंट में भी दिखाई पड़ेगा, जब खुद अपने वो इस चीज को लीड करेंगे यहाँ से।
बिहार के इशूज पर, और उसी तरह बिहार में जो सरकार बनेगी वो सरकार उनके जो उन्होंने लिखा भी है, वो ये सरकार उनके मार्गदर्शन पर चलेगी। वो इसलिए भी कि जो हम लोग बोलते थे, बहुत लोग बोलते थे 25 से 30 फिर से 30 आप लोग का स्लोगन, वो कंटिन्यू है। उनका मार्गदर्शन, उनका डायरेक्शन, उनका सुझाव उस सरकार को का रहेगा। और जो उन्होंने अपना 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, अब 7 निश्चय 3 है, वो सारा जो प्रोग्राम है जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी चुनाव के बीच में निकाला था, उसी लाइन पर बिहार में काम। नहीं, हम इस तरह से मुख्यमंत्री जी हमेशा जो साथ में लोग रहते हैं उस सब के बारे में बोलते हैं। आप देखते हो हर एक जगह जो कार्यक्रम करने गए वो वहाँ के जो भी नेता रहे हैं उनको भी वो हाथ उठवाते हैं कि भाई आप काम सब देखिएगा, पुराना भी देखिएगा। तो वो कुछ अभी बात उन सब इशूज पर कोई बात नहीं है। क्या होगा नहीं होगा आने वाले समय में एनडीए में जो नेता है वो बैठ के तय करेंगे। बिहार के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रताप यादव बोल रहे हैं कि बिहार के जनता ने नीतीश कुमार के चेहरा देख करके वोट किए और उनके ये मतदान को धोखा में रखा जा रहा है। उसको चिंता करने की उनको जरूरत नहीं। मैंने तो स्पष्ट किया ये सरकार नीतीश कुमार की ही सरकार रहेगी, जो सरकार वहां पर रहेगी। ये उन्होंने खुद चूज किया कि मुझे यहाँ भी आना है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। उनको कोई चिंता की आवश्यकता करने की नहीं है, जो कह रहे हैं, और उन्हीं के सुझाव मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। निशांत कुमार से पार्टी ज्वाइन की तरफ से उनकी बिहार में यात्रा शुरू हो गई। अभी वो मिल रहे हैं लोगों से, जो पार्टी के हमारे विधायक हैं, पार्टी के जो प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो साथी हैं, वो सब लोग से वो मिल रहे हैं। आगे उनकी यात्रा भी होगी और आने वाले समय में पार्टी में भी और सरकार में भी वो काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं खीरू महतो जी, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद भी हैं। श्रवण जी जो हमारे मंत्री हैं बिहार में। हमारे लोकसभा में जो पार्टी के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी सुपौल से सांसद हैं। संजय गांधी जी हमारे पार्टी के विधान परिषद में सर्वे सर्वा है। पार्टी और कार्यकर्ता के बीच में जो कड़ी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के बीच में, उसके सबसे बड़ी, पता नहीं आप पुल है, हम जानते हैं, आप पुल को थोड़ा भी हिला दीजिएगा तो सब वो हो जाएगा। हमारे सुनील जी हैं, वाल्मीकि नगर से हमारे सांसद हैं। हमारे गोपालगंज के सांसद आलोक सुमन जी हैं, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। कोष में पैसा वैसा बहुत नहीं है। हमारे सांसद है रामप्रीत मंडल, हमारे सांसद इनके हम वोटर हैं रामप्रीत मंडल जी, हम लोग के माननीय मंत्री, और अभी फिर से चुन के आए राज्यसभा में आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी हैं। तो बगल में हर्षवर्धन सिंह जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। खालिद अहमद साहब हैं, पटना से स्पेशली इस नॉमिनेशन के लिए आया है। हमारी सिवान से सांसद हैं विजय लक्ष्मी जी। राम कुमार शर्मा जी है, पूर्व सांसद हैं सीतामढ़ी से। संजय जी हैं, सबको आप जान, निसार साहब हैं, सारे हमारे साथी। अब आज मुख्यमंत्री जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नॉमिनेशन के लिए हम लोग आज उनका फॉर्मल नॉमिनेशन हमारे जो इलेक्शन जो देख रहे हैं अनिल हेगड़े को दिया है। और जैसा उन्होंने कहा है कि लास्ट डेट 22 तारीख को है, इस तक अगर कोई नॉमिनेशन नहीं आता फिर छुट्टी के बाद 24 को फाइनल हो जाएगा। अगर किसी का और नॉमिनेशन रिसीव नहीं होता है रिटर्निंग ऑफिसर सर, तो कब अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी? 24 तारीख को। और पदभार कहाँ संभालेंगे? दिल्ली? पदभार वो तय करेंगे पार्टी में। हम लोग पदभार संभालने का एक बार फॉर्मल पहले ये हो जाए, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी होगी और उसके बाद संभालने का ऑब्वियसली दिल्ली में हमारा हेडक्वार्टर तो यही है, राष्ट्रीय हेडक्वार्टर तो यही है, यहीं पर संभालेंगे, यही आएंगे राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय अभी उसको डेट तय करेंगे। अभी ये फॉर्मेलिटी माने ये पहले हो जाए, उसके बाद और कोई विषय है तो बताइए। लाउड बोल दीजिए, हो जाएगा। लाउड जोर से बोलिए। हम लोग वर्तमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी के तरफ से
2 सेट नॉमिनेशन पेपर्स मुझे मिला है। 22 तारीख तक हम लोग का नॉमिनेशन है, लास्ट डेट 22 तारीख है और 23 को स्क्रूटिनी है और विड्रॉवल 24 को है। अगर 22 तारीख तक एक से ज़्यादा नॉमिनेशन अगर मिलेगा तब इलेक्शन होगा, वो 27 तारीख को होगा। हम लोग 2 सेट में दिए हैं। हमारे पहला प्रस्तावक तो मैं ही हूँ, उसके बाद हमारे विजय चौधरी जी मंत्री हैं, विजेंद्र यादव जी हैं, राम बच्चन राय जी हैं, AC सिंह जी हैं एक सेट में। फिर हमारे जो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हैं पटना के, सुभाष चंद्र सिंह हैं वैशाली के, राजकिशोर प्रसाद हैं नवादा के, सत्येंद्र सिंह हैं सीतामढ़ी के। एक सेट जितने हमारे जिला अध्यक्ष जो मेंबर हैं और एक सेट जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, सब लोगों ने प्रस्ताव दिया है। हमारे चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े जी वो और मुख्यमंत्री जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर से उनका नॉमिनेशन पेपर सबमिट किया और दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।